पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लीन टुगेदर। क्लीन टुगेदर मीन्स हमें हमेशा साफ सफाई से रहना चाहिए। हमें हमारे आसपास भी हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस लेसन में सफाई के बारे में ही पढ़ेंगे। इन आवर स्कूल 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। हमारे जो स्कूल में 2 अक्टूबर मनाई जाती है वो गांधी जयंती मनाई जाती है। ऑन दिस डे क्लीनलीनेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। इस दिन हमारे जो इंडिया में एक अभियान शुरू हुआ था वो है स्वच्छ भारत अभियान। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आफ्टर द कैंपेन एंडेड सुनीता ऑब्जर्व्ड। जब ये कैंपेन ख़त्म हुआ तब सुनीता ने ऑब्जर्व किया दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जो स्कूल था वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। आफ्टर रीचिंग होम सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट। जब उसने घर जाकर अपनी माँ को ये सब बताया एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस। मम्मी मैं तुम्हारी इस घर की सफाई में मदद करूँगी। सुनीता को स्कूल में सफाई करके बहुत अच्छा लगा। उसे एक ब्यूटीफुल स्कूल देखकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने घर पे जाकर सोचा कि मैं घर की सफाई में भी मदद करूँगी। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन is a campaign run by the government of India to clean the streets, roads and infrastructure of the countries। हमारे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई। कंट्रीज 4041 स्टेचुरी टाउन्स एंड सिटीज़, और हमारे जो कंट्रीज़ के 4000 सिटीज़ में और टाउन्स में ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। द कैंपेन वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट। ये जो कैंपेन था वो 2014 में 2 अक्टूबर को शुरू किया गया। न्यू दिल्ली बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा न्यू दिल्ली में राजघाट पर ये शुरू किया गया। थिंक एंड टेल, अब आप लोग सोच के बताना। क्लीन इंडिया कैंपेन माइट हैव टेकन प्लेस इन योर स्कूल टू। क्लीन इंडिया जो कैंपेन है वो आपके स्कूल में भी होना चाहिए। वॉट वर्क्स डिड यू डू, मेक अ लिस्ट। और ये आपके जब स्कूल में किया गया तो आपने इसमें क्या क्या काम किया उसकी एक लिस्ट बनाओ। वॉट डिड यू एक्सपीरियंस आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेनियन। आपने जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। वॉट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स आफ्टर दिस कैंपेनियन। इस कैंपेन के बाद में आपकी जो हैबिट्स में क्या चेंज हुए। आफ्टर सम डेज व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल। जब कुछ दिनों के बाद सुनीता स्कूल गई। शी सा हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। उसने स्कूल के पास में एक बहुत सा कचरे का ढेर देखा। शी डिड नॉट लाइक इट इन द स्कूल। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारे स्कूल के पास में या कहीं भी गंदगी होती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। शी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स। उसने अपने फ्रेंड्स को ये सब बताया। सुनीता सैड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम्स इट इज़ क्लीन, कि हमें हमारे स्कूल को, हमारे जो होम्स होते हैं सबको क्लीन रखना चाहिए। बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी, और हमारी जो गलियाँ होती हैं वो बहुत गंदी होती है। वॉट वाज द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस। उसने सोचा कि सफाई रखने के क्या क्या उपयोग होते हैं, मतलब हमें सफाई क्यों रखनी चाहिए। प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड दिस इज़ नॉट आवर वर्क, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। प्रतीक ने बीच में कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आर वी डिस्कस एंड टेल, आर वी आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीट्स और नॉट। क्या हम वास्तव में वो जो गलियों में जो गंदगी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। वॉट इज़ द रीजन्स फॉर गार्बेज एंड डर्ट लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स। जो गलियों में जो गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। वॉट कैन वी डू टू कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन। हम अपनी गलियों को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। फाइंड आउट एंड टेल,
हु क्लीन्स योर स्ट्रीट्स, क्या आप अपनी गलियों को साफ रखते हैं? हमारी गलियों को कौन हमारे गलियों में सफाइयाँ करता है? वॉट डू दे डू विथ द कलेक्टेड गार्बेज, वेयर डू दे टेक इट, वो जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसका वो क्या करते हैं और उसे वो कहाँ फेंकते हैं? वॉट डिफ़िकल्टीज़ डू दे फेस इन द वर्क, और उस काम में उन्हें क्या क्या परेशानियाँ आती है? थिंक एंड टेल, वॉट वुड हैपन इफ़ गार्बेज अराउंड स्कूल और होम इज़ नॉट रिमूव्ड क्लीन्ड फॉर अ वीक, आप क्या करोगे अगर आपके स्कूल के आसपास कोई कूड़ा करकट बहुत सा इकट्ठा हुआ है तो उसे हटाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? डू दिस आल्सो, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड, आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें आपको ये लिखना है कि जो घरेलू जो सामान है कचरे का उसे हम वापस से यूज़ में कैसे ला सकते हैं। मेक सम यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन, हम जो कूड़ा करकट जो ये कचरा होता है उससे हम बहुत सी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड है, पेपर है, पॉलीथीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेक अ डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड विच इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग, जैसे कि हम एक डस्टबिन बना सकते हैं जो वेस्ट कार्डबोर्ड होता है, कार्टून होता है, उसका हम एक डस्टबिन बना सकते हैं। मेक अ डस्टर, रोप, कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, इसी तरह हम पुराने कपड़ों से डस्टर, रोप, कारपेट्स आदि बना सकते हैं। मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट रैपर्स, हम चॉकलेट के जो रैपर्स होते हैं उससे हम बहुत से डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। डू यू नो, हैज़ इट एवर पेन्ड अस दैट आवर मदर्स एंड सिस्टर्स हैव टू डेफिकेट इन द ओपन, ये बहुत ही हमारे जो कई गाँवों में अभी भी जो हमारे जो गांव हैं उसमें टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर जो लेडीज़ होती है, यहाँ पर जो महिलाएं होती है वो अभी भी खुले में टॉयलेट के लिए जाती है। तो ये बहुत ही शेमफुल बात होती है कि उन्हें टॉयलेट के लिए ऐसे खुले में जाना पड़ता है। पुअर वुमन folk ऑफ द विलेजेस वेट फॉर द नाइट until darkness descends falls, they can't go out to defecate, वो जो लेडीज़ होती है वो शाम होने का इंतज़ार करती है क्योंकि शाम को अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में वो वहाँ जाती है बाहर। What bodily torture they must be feeling, how many disease that act might engender, can't we make toilets in such homes for the dignity of our mothers and sisters, वो जो लेडीज़ होती है शाम होने का इंतज़ार करती है तो इससे उनकी बॉडीज़ में बहुत सारे जो हार्मफुल डिजीज़ हो जाती है, तो हमें घर में हमेशा टॉयलेट्स बनवाना चाहिए। बाहर जाने के लिए जो हमारे विलेजेस होते हैं जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं वहाँ लेडीज़ को बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। A beginning, Sunita was very happy. Today her brother and sister-in-law who lived in the city were coming. सुनीता बहुत खुश थी क्योंकि उसके जो भैया और भाभी थे वो शहर से गांव आ रहे थे। She reached home soon, वो जल्दी ही पहुंचने वाले थे। Her brother and sister-in-law brought many gifts for her. उसके जो भैया भाभी थे उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स लेके आए थे। All were very happy at their arrival. After some time, her sister-in-law asked, "Where is the toilet?" उनके आने से घर में सब बहुत खुश थे। कुछ टाइम के बाद उसकी जो भाभी थी उसने पूछा कि टॉयलेट कहाँ है। सुनीता told her that there was no toilet in the house. सुनीता ने उसे बताया कि वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है। Her sister-in-law did not agree to go out टॉयलेट इन द ओपन, उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी मीन्स भाभी जो थी उसकी वो बाहर जाने के लिए टॉयलेट बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई। शी सेड दैट वेयर इज़ द टॉयलेट, शी सेड दैट प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन। उसकी भाभी ने कहा कि हमें घर के अंदर और बाहर अभी भी पर्दा रखना पड़ता है, मतलब जो लेडीज़ होती है गांव में वो अभी भी बड़ों के सामने पर्दा घूंघट रखती है, तो हम बाहर टॉयलेट के लिए कैसे जा सकते हैं। ये कितनी दिस इज़ शेमफुल, ये कितनी शर्म की बात है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सैड, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी ने ये सारी बातें सुनकर कहा
शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, यह बिल्कुल ठीक कह रही है। कॉल द लेबरर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस। उन्होंने लेबर्स को बुलाया और टॉयलेट बनाने का जो काम है वो शुरू करवा दिया। These days गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। उन दिनों जो गवर्नमेंट भी टॉयलेट बनवाने का काम करवा रही थी। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीता's हाउस, अदर पीपल ऑफ द विलेज who did not have toilet in their houses also started constructing toilets in their houses। सुनीता के घर में जब टॉयलेट का काम बनाने का काम शुरू हुआ तो जो गांव के सभी लोग थे उन्हें भी लगा कि ये हमें भी करना चाहिए, तो उन्होंने भी अपने घरों में टॉयलेट्स बनवाने का काम शुरू कर दिया। डिस्कस एंड टेल। सुनीता सिस्टर इन लॉ सेज दैट वी प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन वी गो आउट फॉर टॉयलेट इन द ओपन। सुनीता की सिस्टर इन लॉ ने कहा, जब हम बड़ों से पर्दा रखते हैं, बड़ों के सामने घूंघट में आते हैं, तो फिर हम बाहर टॉयलेट कैसे जा सकते हैं। हाउ जस्टिफाइड इन दिस पॉइंट, यह कैसे हो सकता है। व्हाट आर द हार्मफुल कंसिक्वेंसेस ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन। बाहर टॉयलेट जाने के कितने हार्मफुल परिणाम होते हैं। इन योर एरिया डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन। क्या तुम्हारे एरिया में भी कोई लोग ऐसे हैं जो ओपन में टॉयलेट जाते हैं। वॉट फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स शुड बी देयर फॉर पीपल हु हैव नो हाउसेस एंड लिव इन टेंट्स। जो लोग टेंट्स में रहते हैं या फिर जिनके कोई हाउसेस नहीं होते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर टॉयलेट। हमें टॉयलेट के बाद में हैंड वॉश करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपको सोचना है। लुक एट द अबव पिक्चर्स एंड डिस्कस। अब हम इन पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको एक क्लीनिंग मशीन दिखाई है। क्लीनिंग मशीन, इस मशीन से सफाई की जाती है। अ मॉडर्न मॉप क्लीनर, ये भी एक सफाई मॉप होता है क्लीनिंग का। अ क्लीन वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, ये एक वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है। अ क्लीन होम, एक साफ़ सुथरा घर। इसमें जो पिक्चर्स दिखाई है, व्हाट मेजर्स हैज़ द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर अ सेफ्टी इन वन पिक्चर। इसमें हम ये बताया गया है कि कैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, हमें किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है अपने घर को साफ़ करने के लिए। What should be the effect on cleaning if suitable cleaning appliances are available। जब हम इन मशीनों का उपयोग करते हैं सफाई के लिए तो उससे क्या इफ़ेक्ट आता है। It should be a habit not just form and show। सुनीता's brother and sister-in-law returned from बेंगलुरु। सुनीता के जो भैया और भाभी थे वो बेंगलुरु से आए थे। They showed her many photographs of the places where they had visited। वो वहाँ जो भी प्लेसेस उन्होंने विज़िट किए थे उन सब के फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहे थे। सुनीता सा इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वाज वेरी नीट एंड क्लीन। सुनीता ने वो सारे फ़ोटोग्राफ्स देखा और उसे लगा कि सिटीज़ कितनी क्लीन होती है। नाउ शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउसेस वर स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन। फिर उसने सोचा कि हमारे घर कितने छोटे होते हैं और हमारे घरों में बिल्कुल ही सफाई नहीं होती है। ब्रदर्स फ्रेंड whose place her brother and sister-in-law had been to was about to come to the village after some time। उसके जो भैया और भाभी थे जो विलेज आए थे, उन्हें लगा कि हम ये कौन सी जगह आ गए हैं। He would not like the houses as it was at present। उन्हें वहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। Her sister-in-law was understanding। She talked to her about it। उसकी जो भाभी थी उसने सुनीता से कहा। She said to सुनीता, nobody is known by the size of his house whether it is big or small। कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा घर बड़ा हो या छोटा हो। द पॉइंट इज़ दैट क्लीनलीनेस इज़ मस्ट। सबसे जो मेन बात होती है वो होती है घर का साफ़ होना। घर भले ही छोटा हो लेकिन घर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, रैदर इट शुड बी इनकलकेटेड
इन आवर हैबिट्स, पर हमें ये किसी को दिखाना नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हमारा घर बहुत बड़ा है, ऐसा है। हमें सिर्फ अपनी हैबिट्स में क्लीनलीनेस को शामिल करना चाहिए, मतलब हमें हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि हमें क्लीनलीनेस, हमेशा साफ़ सफाई का माहौल, हमेशा हमारे घर में सफाई रखनी चाहिए। हम कहीं भी गंदगी देखें, कहीं भी कचरा देखें तो उसे हमें हटाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। थिंक एंड टेल, क्लीनलीनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। सफाई हमारे जो हैबिट्स का एक पार्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाउ शुड वी बिहेव विथ अवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स, और हमें अपने जो हेल्पर्स और क्लीनर्स के साथ में कैसा व्यवहार रखना चाहिए? हमें उनके साथ में बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइटली व्यवहार करना चाहिए। इफ़ अवर विलेजेस सिटीज़ आर नॉट क्लीन, व्हाट वुड बी अवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज़। हमारे जो गांव हैं, जो शहर है, वो क्लीन नहीं, बिल्कुल भी अगर क्लीन नहीं होंगे तो हमारी क्या इमेज होगी। जो फॉरेन्स होते हैं वहाँ पर बहुत ही क्लीनलीनेस होती है, बहुत सफाई होती है। इफ़ आवर हाउस इज़ नॉट क्लीन, हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ। अगर हमारे घर साफ़ सुथरे नहीं होंगे, वहाँ पे गंदगी होगी, तो ये हमारी लाइफ को कितना इफ़ेक्ट करेंगे। He who clean is great, not the one who litters. After her sister-in-law made her understand, Sunita and her friends took some resolutions to make cleanliness their habit. They pledged. सुनीता और उसकी भाभी ने ये सोचा कि हम हमेशा सफाई करेंगे। उन दोनों ने ये सफाई करने का हमेशा के लिए निश्चय किया। We will not throw papers, remain of pencils, wrappers of toffees, etc. in our class. हम कभी भी अपनी क्लास में कोई भी कचरा, पेपर, कोई भी टॉफ़ी का जो रैपर होता है, किसी भी तरह का कचरा हम अपनी क्लास में नहीं करेंगे। We will not write anything on walls, floors or furniture and will not make them dirty. हम किसी भी फर्नीचर पे, फ्लोर्स पे या वॉल्स पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं बनाएंगे। We will not spill and throw rubbish here and there. हम इधर उधर कोई भी कचरा नहीं फेंकेंगे। We will bath every day and wear clean clothes. हम डेली बात करेंगे और क्लीन क्लोथ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। We will not use polythene bags. हम पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे। ऑलवेज यूज़ पेपर बैग्स। वी विल हेल्प फुली इन कीपिंग अवर स्ट्रीट्स, हाउसेज, स्कूल्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन। हम हमेशा अपनी जो स्ट्रीट्स हैं, हाउसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनमें हमेशा सफाई रखेंगे। वी विल श्योरली यूज़ ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी etc. एंड स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। हम कभी भी पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे। हम हमेशा पेपर बैग्स का ही फल, सब्जी, कोई भी सामान लाने में यूज़ करेंगे। इम्पॉर्टेंट टास्क, एनीबडी विजिटिंग गांधीजी's आश्रम was first of all given the task of cleaning toilets as daily work. Only after doing this work properly he was given any other work because cleanliness was the most important thing for महात्मा गांधी. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि महात्मा गांधी जी ने ही स्वच्छता के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया था। 2 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में स्वच्छता अभियान शुरू किया था और तभी से हमारे जो इंडिया में पूरे इंडिया में ये अभियान शुरू हुआ और सभी जगह सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। These days स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ बीइंग रन throughout the country. It is being stressed that roads, railway station, bus stands, etc. must be kept clean. There should be kept dustbins in every house. Disposal of garbage through recycling is also necessary. इसके बाद ही हमारे भारत में जो है सफाई का पूरा अभियान शुरू हो गया। अब हर गली, मोहल्ले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सभी पर सफाई की जाने लगी। जो डस्टबिन होते हैं, बड़े बड़े जो डस्टबिन बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे बड़े बड़े डस्टबिन बनाए गए हैं और ये जो गली मोहल्ले सब जगह बड़े बड़े डस्टबिन बनाए गए हैं जहाँ पर सभी लोग कचरा फेंक सकते हैं। तो हमें भी पूरी तरह सफाई का ध्यान रखना चाहिए
कहीं भी इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हम इसके कल क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। थैंक यू।